मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 86 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सुचि सुशील सेवक सुमिति प्रिय कहो काहन लाग, श्रुति पुराण कह नीति यसी, सावधान सुन काग, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी नीति कहते हैं। हे काग सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होय पृथक गुणशील अचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर्य कोई दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी और कोई धनी। कोई सूरवीर होता है तो कोई दानी होता है। कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। कोई पिति भगत वचन मम कर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन पर सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से भी यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, जद्यपि सो सब भांति अयाना। यह विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों सहित जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं। अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोह बराबर दाया। तीन मई जो परिहर मदि माया, बजे मोह मन बचे और काया। उनमें भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः इस पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है। पुरुष निपंस के नारेवा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भजे कपट तजे, मोहि परम प्रिय सोय। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कर रखते हैं। वह पुरुष हो या नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बसता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कयो खग तोय सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारे भज मोहि, परिहर आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भजे। कब हूँ काल नए व्याप तो ही,
सुमिरस बजे सुनिरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुन नया गाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मनवर काना, नहीं रसना पहि जाए बखाना। प्रभु सोवा सुख जाने नैना, कई किम सकई तिने नहीं बहना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका भी बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कैसे कहते हैं, कैसे कह सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। बहुविध मोहि प्रबोध सुख देई, लगे करने शिशि कौतिक तेई। सजल नहीं कुछ मुख कर रूखा, चिते मात लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली बात समझा कर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों को खेल करने में लग गए। नेत्रों में जल भरकर और मुझको कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि अभी बहुत भूख लगी है। देखे मात आतुर उठ दाई, कहीं मृद बचन लिए उरलाई। गोद राख कराब पे पाना, रघुपति चरित ललित करे गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। जय सुख लागे पुरारी, अशुभ बेश कृति शिव सुखद। अवधपुरी नर नार ते है, सुख महु संतत मनन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने के कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण कर लिया और उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निगमन मग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस जिन, बारक सपने लहेओ। तेन रे गनहि खगेश, ब्रह्म सुख सज्जन सुमित। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पथिराज, वे सुंदर बुद्धि वाली सज्जन पुरुष उनके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुण्य अवध रहो कुछ काला, देखो बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु बर बंदन निजाश्रम आयो। मैं और कुछ समय अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने ही आश्रम लौट आया। तब ते मोह न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। ये सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिम मोह न चावा। उस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापती। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया था वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा।
निजी अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुने खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता के नहीं जानी जा सकती। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होए नए प्रीति। प्रीति बिना नए भगत दिलाई, जिम खगपत जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे ये पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिन गुर होए के ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिनु। गावहि वेद पुराण सुखो, के लय हरि भगत बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।